प्रभाव के शिखर पर होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि शिखर पर कौन है और कैसे है। कैसे है थोड़ा कम जानते होंगे, लेकिन कौन है ये हम जानते हैं। राज किसका है? राजभाषा होने के बावजूद क्या हिंदी राज कर रही है? और इससे आप लोग तो सीधे ही बिल्कुल जुड़े, हम सब जुड़े, हम इनमें से कोई इससे अलग नहीं हो सकता। राजभाषा एक नाम थोड़ा इसका अजीब पड़ गया, उसके कारण कई बार भ्रम भी होता है। और जो अहिंदी भाषी हैं उन लोगों को थोड़ी तकलीफ भी इस बात से होती है कि राजभाषा है हिंदी, तो मूल अपने अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेशों में कम से कम 20 राजभाषाएं तो और भी हैं, और भी ज्यादा हैं। भारत में प्रांतीय राजभाषाओं को भी मिला लें तो केंद्रीय संघ की राजभाषा, राज्यों की राजभाषाएं, क्योंकि एक राज्य में कई राजभाषाएं होती हैं, हम जानते हैं, हिंदी, उर्दू, फिर उसके बाद हमारी प्रांतीय भाषाएं, अंग्रेजी भी कई जगह राजभाषा है, तृतीय। तो इतनी राजभाषाओं के होते हुए भी असली राज अगर केवल अंग्रेजी का ही अभी चल रहा है, और ईमानदारी की बात यह है कि मैं अगर अपने अनुभव से, इतने वर्षों के अनुभव से और चिंतन से, निरीक्षण से कहूं तो असली राज जिसको कहते हैं, राज की शक्ति, राज्य की शक्ति, उसकी सतह को खरोचने से ज्यादा अभी हिंदी की उपस्थिति नहीं बदली। मैं नहीं जानता कि हम इस विषय पर हम लोग एकांत में कितना गंभीर चिंतन करते हैं, चिंतित इससे होते हैं या नहीं। राजभाषाओं की तकनीकों से भी थोड़ा मैं परिचित हूँ, उनके अनुभवों से भी परिचित हूँ, उनको अपने कार्यालयों में, अपने अधिकारियों के साथ, अपने राजभाषा से इतर काम करने वाले सहयोगियों के बीच में रहकर उनका अनुभव किस तरह का आमतौर पर होता है, इसका थोड़ा मुझे अनुमान है, बावजूद इसके कि मैं उसमें रहा नहीं हूं। राजभाषा अधिकारी की स्थिति बहुत सुखद नहीं होती, अपवादों को छोड़कर। तो इस पर मैं समझता हूं कि इतने बड़े जब आयोजन आज यहाँ हो रहा है, और एक मंथन, ये 2 दिन का मंथन है, कल एक निकल गया है, मैं नहीं जानता उसमें क्या हुआ, लेकिन इस मंथन से अगर कुछ सूत्र निकले कि इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा सहारा, राजकीय सहारा, समाज का भी सहारा एक स्थिति तक तो है ही, उसके बावजूद हिंदी और हमारी राजभाषा